हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको एक 18 पैनल अंगरखा पेप्लम डिज़ाइन बना करके दिखलाएंगे और बहुत इजी मेथड से बना करके दिखलाएंगे। स्टेप बाय स्टेप अगर आपने ये वीडियो फॉलो कर ली तो इंशाल्लाह आप इजीली ये घर पर ही ट्राई कर पाओगे। तो दोस्तों, ये पेप्लम बनाने के लिए हमने यहाँ पर 4 मीटर रियॉन फैब्रिक लिया है और ये रियॉन फैब्रिक लिया है हमने अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग। जैसे दोस्तों हमारी पेप्लम की लेंथ रहेगी 38 इंच, तो हमने 38 का मतलब समझ लीजिए 1 मीटर। तो 1 मीटर के हमने 4 पीस लिए हैं, यानी कि 4 लेयर के अंदर से हमने इसमें से पैनल निकालने हैं। अच्छा दोस्तों, इसके बाद में हमने 1 मीटर ब्रॉकेट फैब्रिक लिया है रेड कलर पर, और ये हमने डिज़ाइनिंग वगैरह के लिए लिया है क्योंकि हम इसकी डिज़ाइनिंग वगैरह रेड कलर पर करेंगे। तो अभी इसको हम अलग रख देंगे। अच्छा दोस्तों, हमने पैनल कटिंग करने से पहले यहाँ पर हमने पैनल का एक पैटर्न कट करना होगा। तो अभी अपना ये मेन फैब्रिक अलग रख देंगे और कोई भी अपना फालतू सा कपड़ा ले लेंगे। ये मेरे पास एक ऐसे ही ख़राब कपड़ा है, इसको डबल फोल्ड में बिछाएंगे। आप पेपर वगैरह भी ले सकते हैं अगर आपके पास कपड़ा नहीं है तो। सबसे पहले हम अपनी पेप्लम की लेंथ का निशान लगाएंगे। जैसे हमें लेंथ रखनी है 36 इंच, तो हम 36 में 1.5 इंच प्लस करेंगे, 37.5 का निशान लगाएंगे। ठीक, इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हमने इसकी वेस्ट लाइन का निशान नहीं लगाना है क्योंकि हम इसको लूज़ फिट कुर्ती बनाएंगे, यानी कि लूज़ फिटिंग की जो आजकल पेप्लम चल रहा है। तो हम यहाँ पर इसकी वेस्ट लाइन का निशान नहीं लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे हम इसके एपेक्स पॉइंट का निशान। ठीक है, तो जैसे नॉर्मली दोस्तों एपेक्स पॉइंट 10.5 इंच या 11 इंच पर आता है, हमारी कुर्ती का आ रहा है 10.5 इंच पर। तो हम इस 10.5 में आधा इंच प्लस कर लेंगे मार्जिन के लिए, जो शोल्डर पर मार्जिन जाएगा 11 हो जाएगा, और 11 में भी हम आधा इंच और प्लस करेंगे। ठीक है, 11.5 इंच का यहाँ पर हमने एपेक्स पॉइंट का निशान लगा देना है। यहाँ तक हमारी कुर्ती की फिटिंग आएगी, यानी कि शोल्डर से लेके 11 इंच तक, और उसके बाद में हमारी कुर्ती बिल्कुल लूज़ फिट रहेगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 11.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। अब इसके बाद में दोस्तों हमें डिसाइड करना होगा हमें कुर्ती के अंदर पैनल कितने डालने हैं। ठीक है, तो हमें पैनल डालने हैं 18, बट हम यहाँ पर जो भी हिसाब लगाएंगे चेस्ट का, वेस्ट का या दामन का, तो हम 16 पैनल के अकॉर्डिंग ही इसका हिसाब लगाएंगे। क्योंकि दोस्तों 2 पैनल इसके अंदर अंगरखा बना रहे हैं तो वो चढ़कर आएंगे, बट वो साइज़ के अंदर नहीं नापे जाएंगे। ठीक है, वो सब आगे चल के आप समझ जाएंगे। अब जैसे दोस्तों हमारे चेस्ट का साइज़ है 40 को हमने 16 पर डिवाइड करना है, 16 से भाग करेंगे तो फाइनल आंसर निकल कर आएगा 2.5 इंच, यानी कि 2.5 इंच। तो यहाँ पर 2.5 का हाफ निशान लगाएंगे 1.25 इंच, और एक निशान यहाँ पर जहाँ हमने पैक्स पॉइंट का निशान लगाया था यहाँ पर भी 1.25 इंच। अच्छा, इसमें आधा इंच हम मार्जिन का प्लस कर लेंगे यहाँ भी और ऊपर भी। ठीक, अब ये यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों हमारा 1.25 इंच। बस सिंपली यहाँ पर इन दोनों निशानों पर स्ट्रेट मार्किंग कर देनी है। उसके बाद में दोस्तों अब यहाँ पर हमने इसके घेर का हिसाब लगाना है। जैसे दोस्तों यहाँ पर हमें फ्रंट का घेर रखना है 2 मीटर, 2 मीटर का मतलब 80 इंच। चलिए मैं आपको पूरे 4 मीटर का हिसाब लगाता हूँ। दोस्तों हमें इसका घेर रखना है 4 मीटर, 2 मीटर फ्रंट और 2 मीटर बैक। 4 मीटर का मतलब होता है, जब 4 मीटर को हम इंचिस पर अगर इसको नापेंगे तो 160 इंच में 4 मीटर हो जाता है। अब दोस्तों हमें सिंपली क्या करना है, 160 इंच आ रहा है हमारे 4 मीटर में, हमने 160 इंच को 16 पैनल के ऊपर डिवाइड कर देना है। तो एक पैनल की नीचे से चौड़ाई आएगी 10 इंच, तो यहाँ पर रखेंगे 10 का हाफ 5 इंच, और 5 इंच में आधा इंच प्लस कर लेंगे मार्जिन के लिए। 5.5 इंच का यहाँ निशान लगाएंगे, और इस निशान को ऊपर एपेक्स पॉइंट तक, जहाँ हमने वेस्ट का निशान मान लीजिए आप, यहाँ तक रखेंगे इंची टेप, और सिंपली इंची टेप के हिसाब से यहाँ पर एक ए लाइन शेप बना देंगे। ठीक है, निशान लग जाएंगे। अब फुटे से यहाँ पर हमने इन सारे निशानों को आपस में मिला लेना है। ये दोस्तों हमारे पैटर्न की ड्राफ्टिंग यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। इन्हीं निशानों के ऊपर हमने अपना पैटर्न कट कर देना है। बस सिंपली ये पैटर्न कट हो जाएगा। बस इसी पैटर्न को रख करके हमने इसके अंदर से 16 पैनल कट करने हैं। ठीक है, खाली 16। 2 पैनल हम अलग तरीके से कट करेंगे, उनका तरीका अलग होगा, साइज़ यही होगा। ठीक है, वो आपको लास्ट में चल के बताऊंगा। जब अभी फ़िलहाल यहाँ पर अपना मैन फैब्रिक ले लेंगे, और इस मैन फैब्रिक को यहाँ पर हमने डबल फोल्ड में बिछाना है, ओपन हिस्सा रखेंगे अपनी तरफ। ठीक है, और जो हमने पैटर्न कट करा था उस पैटर्न को रखेंगे यहाँ पर, बस इसी के बराबर यहाँ से हमने अपनी कलियाँ कट कर लेनी है। सबसे पहले दोस्तों ये डबल फोल्ड में बिछा हुआ है, तो यहाँ से हमारी ये 2 कलियाँ एक साथ कट हो रही हैं। ठीक है, इस साइड से हमने नीचे से भी बराबर कर देना है, और दूसरी साइड से यहाँ से भी इसको कट कर देना है। ये दोस्तों यहाँ पर हमारे 2 पैनल कट हो जाएंगे। अच्छा, इसके बाद में दोस्तों अब हमें क्या करना है, इस पैटर्न को पलट कर रखेंगे, और बिल्कुल इसकी बराबर 2 पैनल और कट कर लेने हैं। अब दोस्तों हमारे कपड़े का अर्ज है ये 1 मीटर। ठीक है, 1 मीटर में से ये हमारा 4 पैनल यहाँ पर निकल चुके हैं। अब जो साइड में कपड़ा हमारा बच रहा है, ये दोस्तों ये भी पैनल ही हैं, बट ये पतले हैं, थोड़ा कपड़ा कम है, हमारा रस कम है कपड़े का, तो ये साइड में हमारा पतले बचे हैं पैनल साइड वाले। ठीक है, तो ये हम लास्ट में जोड़ देंगे, 2 पैनल फ्रंट में लास्ट में, और 2 पैनल बैक में, जिधर फिटिंग आएगी। ठीक, अभी फ़िलहाल दोस्तों पतले जो हमारा लास्ट में से कपड़ा बचा है पतला वाला, ये इस समीद हमारे यहाँ पर 6 पैनल
कट हो जाएंगे। तो टोटल 3 लेयरों में से जब हम ये 6 पैनल निकालेंगे तो टोटल निकल कर आएंगे यहाँ पर 18 पैनल। ठीक है, 6 या 18, 3 लेयरों में से एक लेयर में 6 पैनल आ रहे हैं तो 3 लेयरों में आएंगे हमारे 18 पैनल। 6 पैनल हमारे पतले वाले निकलेंगे, जो साइड से हमारा कपड़ा बच रहा है ना, जिसमें हमने पैनल कटिंग नहीं करे हैं, तो 6 पैनल वो निकलेंगे। 6 में से 2 तो हमारे वो पैनल वेस्ट जाएंगे, बाकी 4, अच्छा 3 लेयरों में से तो हमारे ये पैनल निकल जाएंगे। एक लेयर बचेगी हमारी, उसमें से हमने 2 पैनल अलग तरीके से कट करने हैं, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया है, और उसी एक लेयर के अंदर से स्लीव्स भी हमारी निकल जाएगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, ये 3rd लेयर में से भी हमने 6 पैनल यहाँ पर कट कर लिए हैं। ठीक है, मतलब सेम पैटर्न से ही हमने यहाँ पर सारे पैनल कट करने हैं, जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट लेयर में ही कटिंग करके दिखलाई है 6 पैनलों की। सेम पैटर्न से ही यहाँ से हमने 6 पैनल और निकाल लिए, यानी कि ये 3 लेयर हमारी कट हो चुकी हैं। अच्छा, चौथी लेयर के बाद में आपको बाद में, तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, तीसरी लेयर में से भी ये पतले वाले पैनल हमारे पास बचे हैं, तो ये वाले 2 पैनल हमारे बिल्कुल वेस्ट जाएंगे। ठीक है, इसका हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर हमने अपने 2, जो मैंने आपको शुरू में बताया था, अलग तरीके से पैनल कट होंगे और साइज़ उनका यही रहेगा। तो अब चौथी लेयर हमें यहाँ पर लेनी होगी। अभी फ़िलहाल मैं ये वाले पैनल यहाँ से हटा करके रख देता हूँ। अब यहाँ पर दोस्तों हम अपनी चौथी लेयर ले लेंगे और इसके बाद जो पैटर्न हमने कट करा था उसे भी यहाँ पर रख लेंगे। एक बार यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये जो पैटर्न हमने कट करा था इसमें दोनों तरफ से शेप है, बट अब जो हम 2 कलियाँ कट करेंगे वो एक तरफ से हमने बिल्कुल स्ट्रेट रखना है कली को, और एक तरफ से उसके अंदर शेप डालना है। तो यहाँ से इसको नाप लेंगे, 3.5 इंच चौड़ी है ये हमारी, तो यहाँ पर भी हम 3.5 इंच का निशान लगाएंगे। उसके बाद में ये निशान लगा लेंगे हम एपेक्स पॉइंट का, 11.5 इंच का है, तो यहाँ पर भी हम 11.5 इंच का एपेक्स पॉइंट का निशान लगाएंगे। और उसके बाद में यहाँ से भी हमने 3.5 इंच चौड़ी इसको रख देना है। बस सिंपली नीचे से हमारी पैनल की चौड़ाई आ रही है 11 इंच, तो इसको भी दोस्तों हमने यहाँ से 11 इंच की रख देनी है चौड़ाई। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ वेस्ट पॉइंट से लेकर नीचे तक, यानी कि एपेक्स पॉइंट से नीचे तक हम इसमें एलाइन शेप बना लेंगे, और उसके बाद जो ऊपर हमारे निशान हैं इनको यहाँ पर फुटे की मदद से आपस में मिला लेंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं एक तरफ से हमारा एक कली स्ट्रेट है और एक तरफ से इसके अंदर शेप आ रहा है, तो जिधर से शेप आ रहा है निशान लगा रखा है, इन्हीं निशानों के ऊपर हमने इन दोनों पैनल को कट कर देना है। डबल फोल्ड में तो ये 2 पैनल एक साथ कटे हैं। अब ये जो कपड़ा हमारा बचा हुआ है इसमें से हमने यहाँ पर इस तरीके से स्लीव्स निकालनी है, तो स्लीव्स हम बाद में कट करेंगे, अलग रख देंगे अभी। ठीक है, ये वाला हमारे जो स्ट्रेट वाले 2 पैनल हमने अब कट करें, इस पर हम इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे। ठीक है, ये हमें ध्यान रहेगा। अभी हमने जो पहले पैनल कट करे थे उनको अटैच करेंगे, ये पैनल हम बाद में अटैच करेंगे। ठीक है, तो हम पहले वाले पैनल जो हमारे हैं उनको यहाँ पर ले लेंगे। 2 पैनल हमने इस तरीके से रखने हैं और इनको आपस में इस तरीके से मिलाकर रख देना है। इसके बराबर में भी पैनल रख देंगे, ऐसे ही एक इधर पैनल रख देंगे, यानी कि जो पतले वाले पैनल हैं वो हमने इस तरीके से लास्ट में ही इसके अंदर अटैच करने हैं। ठीक है, जो हमारे साइड में से बचे थे। ठीक, ये यहाँ पर दोस्तों हमारे 8 पैनल हो जाएंगे। 8 पैनल हमने बैक के जोड़ने हैं और 8 पैनल फ्रंट के जोड़ने हैं। अच्छा दोस्तों, ये जो फ्रंट वाला हिस्सा है उसको हम सेंटर में, यहाँ से ही सेंटर वाली जो कली है हमारी, इसको हम ओपन रखेंगे, क्योंकि हमें अंगरखा बनाना है, तो खाली फ्रंट का हिस्सा हम ओपन रखेंगे, यानी कि 4 हम दोनों तरफ अटैच करेंगे पैनल। बैक के हम एक जगह ही ऑटो अटैच कर देंगे। अब ये हमारा फ्रंट रखा हुआ है, तो देख सकते हैं 4 पैनल हमारे एक साइड है और 4 पैनल दूसरी साइड है, तो यहाँ पर हमने इसी तरीके से इसको अटैच कर देना है। पैनल अटैच होने के बाद में देख सकते हैं 4 पैनल ये वाले हमारे फ्रंट के हैं, और ये यहाँ से हमारा जो सेंटर वाली कली है इसको हमने यहाँ पर अटैच ही नहीं करा है। ठीक है, उसके बाद में ये बैक है हमारी, बैक देख सकते हैं 8 पैनल हमारे एक साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा, यहाँ पर एक बार इसका साइज़ भी आपको चेक करा देता हूँ। ये देख सकते हैं यहाँ पर हमारा 40 चेस्ट, यानी कि 40 का हाफ 20 इंच, और उसके बाद में 1-1 इंच का साइड में मार्जिन भी हमारा इजीली आ रहा है। ठीक, ये हमारा बैक पार्ट है। अच्छा दोस्तों, जो हमने लास्ट में 2 पैनल अलग कट करे थे, एक तरफ से स्ट्रेट और एक तरफ से शेप था, वो पैनल ये हैं, देख सकते हैं निशान भी इस पर लगे हुए हैं ये। अब ये पैनल हमने यहाँ पर अटैच करने हैं एक पल्ले पर, यानी कि 4 हैं दोनों तरफ, तो एक पल्ले पर इसको अटैच करेंगे। आप कोई सा भी पल्ले पर इसको अटैच कर सकते हैं। बहरहाल जो सेंटर से हमारी कली हमने ओपन रखी है, यहाँ पर इधर से रखेंगे हम ऐसे। ठीक, जो हमारी कली का स्ट्रेट हिस्सा है निशान वाली कली का, इसको ये वाला ये बाहर की तरफ रखेंगे, और उसके बाद में दूसरी वाली कली यहाँ पर अटैच कर देंगे। इसका भी स्ट्रेट हिस्सा हम बाहर की तरफ रखेंगे और अंदर वाले हिस्से को इस पर अटैच कर देंगे। इस तरीके से 2 कलियाँ यहाँ पर हमने फ्रंट पर अटैच करनी है। तो आप देख सकते हैं फ्रंट में हमारी एक साइड 6 कलियाँ हो गई हैं और एक साइड हमारी ये 4 कलियाँ बची हैं। ठीक है, अब हमें यहाँ पर दोस्तों क्या करना है, ये जो हमारी 4 कलियाँ हैं फ्रंट की, इसको अच्छे से यहाँ पर बिछा लेंगे। ठीक है, और इसके बाद में दोस्तों हमने ये वाला, मतलब फ्रंट पार्ट का जो दूसरा भाग है जिसमें 6 कलियाँ हमारी अटैच हुई हैं, इसको हम
इसके ऊपर बिछाएंगे, यानी कि फ्रंट के दोनों भाग हम एक साथ बिछा लेंगे, सीधा हिस्सा दोनों ही पीसों का हम अंदर की तरफ रखेंगे। ठीक। अच्छा, नीचे वाले जो 4 पीस हैं हमारे, इसी के बराबर हमने यहाँ पर ऊपर वाले पीस बिछाने हैं, फ्रंट के 2 पीस आगे की तरफ निकाल के। उसके बाद में इसके ऊपर रख लेंगे हम यहाँ पर बैक पार्ट, और बैक पार्ट भी हम इन 2 कलियाँ जो हमने एक्स्ट्रा जोड़ी हैं इनको आगे की तरफ रहने देंगे, बाकी यहाँ पर बैक पार्ट हम 2 कलियों के अंदर मिला करके बिछाएंगे। उसके बाद ऊपर एक स्ट्रेट निशान लगा लेंगे, यहाँ पर शोल्डर का निशान लगाएंगे। शोल्डर हमारा तैयार है 15 इंच, तो 15 का हाफ 7.5, 7.5 में आधा इंच प्लस कर लेंगे, 8 इंच का यहाँ निशान लगाएंगे, आधा इंच हमारा मार्जिन का हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर नेक की ब्रॉडनेस रखेंगे, नेक की ब्रॉडनेस रखनी है 2.5 इंच, और इसके बाद में बस यहाँ पर हमने आधा इंच शोल्डर को डाउन करना है, फुटा लेंगे सिंपली, जहाँ पर नेक का निशान लगाया ब्रॉडनेस का वहाँ से इसको डाउन कर देंगे आधा इंच, शोल्डर हमारा डाउन हो जाएगा। उसके बाद में इसके आर्म होल्स की लेंथ यहाँ पर रखेंगे हम 7 इंच, और जो ऊपर हमने निशान लगाया है शोल्डर का ये वाला 8 इंच का, यही निशान हम यहाँ पर लगाएंगे 8 इंच का, और सिंपली इन दोनों निशानों पर हमने फुटे की मदद से एक स्ट्रेट निशान बना लेना है। अब दोस्तों हमने इसी निशान से 1 इंच अंदर की तरफ क्रॉस करके इस तरीके से एक निशान और लगाना है, और इसके बाद में यहाँ पर हमने मुड्डे की गोलाई बना देनी है। ठीक, इस तरीके। अब दोस्तों इसी मुड्डे के निशान से 1 इंच ऊपर एक मुड्डे का निशान हमें और बनाना है, और ये हमारे बैक का मुड्डा हो जाएगा। ठीक। इसके बाद में हमारे चेस्ट का साइज़ है 40 का 1/4 हो जाता है यहाँ पर 10 इंच, और इसमें हम 1 इंच प्लस कर लेंगे लूजिंग का, और आधा इंच साइड में हमारा देख सकते हैं मार्जिन बच रहा है। बस जो मार्जिन वाला हमने निशान लगाया है लूजिंग वाला, यहाँ से इंची टेप रखेंगे, और जितना भी थोड़ा बहुत हमारा ये कपड़ा साइड में निकल रहा है इस पर एक निशान लगा लेंगे, और यहाँ से हमने इसकी कटिंग कर देनी है। ठीक है, थोड़ा सा ही निकला है यहाँ से 1 इंच के लगभग, ये हमारी यहाँ पर कटिंग हो जाएगी। उसके बाद में ऊपर शोल्डर से लेकर के और इसका मुड्डे की कटिंग भी हमने यहाँ पर कंप्लीट कर देनी है, यानी कि नॉर्मली कटिंग करेंगे जैसे कुर्ती वगैरह की कटिंग होती है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ दामन में देख सकते हैं हमारे पैनल कुछ ऊंचे नीचे हैं, तो चौक से एक निशान लगा लेंगे। बस इसी निशान के ऊपर हमने ये जितने भी पैनल हैं इनको बराबर करके गोलाई बना देनी है। ठीक है। उसके बाद में यहाँ से बैक पार्ट हटा देंगे, और ये फ्रंट पार्ट वाला जो हिस्सा है इसको हम पलट कर रख लेंगे, यानी कि जो 4 पैनल हैं वो ऊपर की तरफ रख लेंगे हम। ठीक। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा ओपन हिस्सा रहेगा, तो यहाँ पर हम आधा इंच का निशान लगा लेंगे, ये हमारा आधा इंच मार्जिन में चला जाएगा। ठीक। अब जो भी हम मार्किंग करेंगे निशान लगाएंगे नेक वगैरह का इस निशान के अंदर ही लगाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर नेक की ब्रॉडनेस रख लेंगे 2.5 इंच। उसके बाद में यहाँ पर नेक की डीपनेस रखेंगे हम 3.5 इंच। ये कॉलर के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर नेक कट कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से नेक रख सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों यहाँ से हमने जो 3.5 इंच का निशान बनाया, हल्का सा राउंड शेप बना देंगे नेक की ब्रॉडनेस तक ये। इसके बाद में दोस्तों ऊपर से हमने नेक की डीपनेस यहाँ पर रखनी है 7.5 इंच, यानी कि जो नीचे स्लिट आएगी 7.5 पर स्लिट आएगी नीचे की हमारी। उसके बाद यहाँ पर आधा इंच का निशान लगाएंगे, और एक निशान यहाँ पर लगाएंगे आधा इंच का। सिंपली इन दोनों ही निशानों पर स्ट्रेट मार्किंग कर देनी है, और इस पर एक हमें राउंड शेप बनाना है, तो इस तरीके से यहाँ पर राउंड शेप बनाएंगे, और आगे की जो हमारी एक्स्ट्रा 2 कलियाँ निकल रही हैं यहाँ तक निशान बनाएंगे। ठीक है। थोड़ा बहुत निशान हमारा ख़राब हो रहा है तो इसको हम कटिंग में सही कर लेंगे। इस तरीके से यहाँ पर ये नेक हमारा कट हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हम एक चाकोर पीस ले लेंगे पेपर फ्यूज़ का। ठीक है, ये पेपर पेस्टिंग मैंने यहाँ पर ले ली है, और इसके ऊपर हम नेक रखेंगे यहाँ पर इस तरीके से, और सिंपली इसी के बराबर पेपर फ्यूज़ कट कर देंगे। ठीक। उसके बाद यहाँ से हटा देंगे नेक। अब दोस्तों हमने इस पट्टी की चौड़ाई रखनी है यहाँ पर इस तरीके से 2.25 इंच। ठीक है, 1.5 इंच तैयार हमारी ये पट्टी आ जाएगी, तो 2.25 इंच का निशान लगाएंगे, और सिंपली यहाँ से 2.25 इंच की पट्टी कट कर लेनी है। उसके बाद में दोस्तों फ्रंट पार्ट के दूसरे भाग की पट्टी भी हम इस तरीके से ही कट करेंगे, यहाँ पर भी 2.25 इंच का निशान लगाएंगे, और दूसरी साइड की पट्टी भी हमारी यहाँ पर कट हो जाएगी। अब इन दोनों ही पट्टियों को दोस्तों हमारे पास ये जरी फैब्रिक है, इसके ऊपर अच्छे से चिपका लेना है हमें। तो यहाँ पर दोनों ही पट्टी हमने पेस्टिंग अच्छे से कर ली। ये पट्टी हम इधर लगाएंगे, और इसके आगे की तरफ हमने मंडी हुई येलो गोलियाँ लगानी, गोली बटन। ठीक है। उसके बाद में ये पीस इसके ऊपर चढ़ा कर रखेंगे, यहाँ पर लगाएंगे ये वाली बड़ी वाली पट्टी, और नीचे स्लिट पर भी हम एक रेड कलर की पट्टी लगा देंगे। ठीक है। बाकी सब आपको मशीन पर चलकर बताऊँगा किस तरीके से इसको स्टिच करा है। सबसे पहले देख सकते हैं दोस्तों ये पट्टी हमने यहाँ पर कंप्लीट कर ली है। ठीक, ये यहाँ की पट्टी है, और बाहरी वाली साइड से हमने आधा इंच कपड़े को फोल्ड कर लिया है। उसके बाद में इसको यहाँ पर हम उल्टा कर लेंगे, और सबसे पहले यहाँ पर हमने आधा इंच की दूरी पर एक निशान लगाना है। ये आधा इंच हमारा आगे का मार्जिन जाएगा। बस इस निशान से हमने 1.25 इंच की दूरी पर निशान लगा देने हैं, और इन सारे निशानों पर हमने मंडी हुई गोलियां लगानी है। ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको इस तरीके से रखेंगे, इसके ऊपर अपनी ये पेपर फ्यूज़ की पट्टी रखेंगे,
एक पैर की सिलाई लगाते जाएंगे इसके ऊपर और हर निशान पर एक मंडी हुई गोली हम रखते चले जाएंगे। तो यहाँ पर हमने येलो कलर की गोलियाँ यहाँ पर देख सकते हैं मंड रखी हैं। बस हर निशान पर एक गोली रखेंगे और एक पैर की सिलाई से इसको अटैच कर देंगे। और एक चीज़ और दोस्तों यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूँगा, इस तरीके की जितनी भी हम पट्टियाँ लगाते हैं लूप वगैरह की या गोली मंडी हुई, तो इसमें जो भी काम होता है सिंगल बूट की मदद से ही किया जाता है, डबल बूट से ये गोलियाँ नहीं लगती हैं। ठीक है, तो बहरहाल दोस्तों यहाँ पर ये हमारी गोलियाँ कंप्लीट हो जाएंगी। अब ये जो पट्टी हमारी रेड वाली, इसको हम सीधी तरफ फोल्ड करेंगे और इस पट्टी के दूसरे किनारे पर हमें एक लब की सिलाई लगा करके इस पट्टी को यहाँ पर बिल्कुल कंप्लीट अटैच कर देना है। अच्छा दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं करा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इस तरीके से यहाँ पर दोस्तों ये पट्टी हमारी बिल्कुल कंप्लीट, ये यहाँ पर दोस्तों हमारे नेक की पट्टी बिल्कुल कंप्लीट अटैच हो चुकी है। अब जितनी भी आगे की तरफ हमारी एक्स्ट्रा पट्टी निकल रही है इसको यहाँ से हम कट कर लेंगे। ठीक, उसके बाद में इसको वापस से हमने पीस को उल्टा करके रखना है ऐसा, और उसके बाद एक नोक से निशान लगाएंगे और इस नोक से हमने 1.25 इंच की दूरी पर 8 से 9 निशान और लगा देने हैं, क्योंकि अब हम जो दूसरी पट्टी स्ट्रेट वाली इस पर लगाएंगे उस पट्टी के अंदर भी हमने लूप लगाने हैं। तो इस तरीके से पट्टी रखेंगे निशान लगाने के बाद, ठीक ऊपर से मिलाते हुए, और सिंगल बोल्ट की मदद से किनारे पर सिलाई लगाएंगे इसके, और हर निशान पर हमने एक गोली रखते हुए नीचे तक अटैच करना है। अच्छा, ये गोलियाँ दोस्तों बस हमने ज़्यादा दूर तक नहीं, बस वेस्ट पॉइंट तक ही इसकी अटैच करनी होंगी, नीचे तक हमने इसकी पूरी गोलियां नहीं लगानी है। बहरहाल यहाँ पे 7 से 8 गोलियां हमारी आएंगी और हर निशान पर हम एक गोली लगते हुए इस तरीके से यहाँ पर ये पट्टी अटैच कर देंगे। एक्स्ट्रा पट्टी को यहाँ से कट कर देंगे। अब इसके बाद में दोस्तों इस पट्टी को हमने सीधी तरफ फोल्ड करना है, ऊपर से फोल्ड करेंगे ऐसे और एक बार इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर ये पट्टी हमारी सीधी तरफ आ जाएगी। बस इस पट्टी के बिल्कुल किनारे पर हमने एक लब की सिलाई लगा करके इस पट्टी को बिल्कुल कंप्लीट अटैच कर देना है। अच्छा दोस्तों, फ्रंट पार्ट के जो दूसरी वाला हमारा हिस्सा है उस पर भी इसी तरीके से पट्टी लगेगी, बट उस पर इस पट्टी के अंदर गोलियां नहीं लगेंगी। उस पर जो लगेंगी गोलियां सिर्फ जो हमारी छोटी वाली नेक की स्लिट है वहीं पर इसकी बस गोलियां हमने अटैच करनी होंगी। बहरहाल इस तरीके से ये पट्टी यहाँ पर हमारी अटैच हो जाएगी, यानी कि ये फ्रंट पार्ट का एक भाग बिल्कुल हमारा कंप्लीट अटैच हो जाएगा। सेम पैटर्न से ही दोस्तों हमने इसके फ्रंट पार्ट का दूसरा भाग भी रेडी कर लेना। तो सिंपली यहाँ पर दोस्तों फ्रंट पार्ट का दूसरा भाग ले लेंगे और ये छोटी वाली पट्टी यहाँ रखेंगे। इसी के अंदर हमने 1.25 इंच की दूरी पर गोलियां लगा देनी है और इसको सीधी तरफ पलटकर एक किनारे की सिलाई लगा देंगे। इस तरीके से दोस्तों हमारे दोनों ही नेक कंप्लीट यहाँ पर हो जाएंगे। अब हमें क्या करना है दोस्तों, ये जो हमारी बड़ी वाली स्लिट है इसको हम इस तरीके से चढ़ा करके रखेंगे यहाँ पर। ठीक, ये 2 कलियाँ हमारी एक्स्ट्रा हैं तो इन दोनों कलियों को हम आगे की तरफ निकाल देंगे। ऊपर से नोक हम अच्छे से मिला लेंगे नेक की। ठीक, नेक की नोक मिला लेंगे और यहाँ से इस पट्टी को ऐसे बैठा देंगे। जहाँ पर हमारी पट्टी अच्छे से बैठेगी यहाँ पर स्लिट पर, बस यहीं पर इसको अटैच करेंगे हम। ठीक, नोक का बस आपको ध्यान रखना है, ऊपर नोक हमें अच्छे से मिला लेनी है। अब यहाँ से सिलाई को स्टार्ट करेंगे हम बिल्कुल सेंटर से, और जहाँ तक हमने ये गोलियाँ लगाई हैं नीचे स्ट्रेट पट्टी पर वहाँ तक इसको हमने अटैच करना है। यहाँ पर यहाँ से स्टार्ट कर देंगे बस, और यहाँ नोक पर लाने के बाद में सिलाई को हमने घुमा लेना है ऐसे, और उसके बाद में इस साइड भी हमने इसको अटैच करना है। बस जहाँ तक गोलियाँ लगी हैं गोलियों से 1 इंच नीचे हमने इसको यहाँ पर पक्का कर देना है और यहाँ से इसको निकाल देना है। ठीक, अब दोस्तों इसमें आप हुक भी लगा सकते हैं या इसको इस तरीके से कंप्लीट भी अटैच कर सकते हैं। बहरहाल हमने इसमें देख सकते हैं सिलाई लगा करके इसको कंप्लीट अटैच करा है। फ्रंट पार्ट हमारा बिल्कुल यहाँ पर रेडी हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर हम ले लेंगे अपना बैक पार्ट और इसी के ऊपर रखेंगे अब यहाँ पर हम फ्रंट पार्ट। सबसे पहले यहाँ पर शोल्डर अटैच करेंगे, उसके बाद में दोस्तों फिटिंग के निशान तो इसमें है नहीं क्योंकि ये लूज़ कुर्ती है, तो बस साइड में हम आधा इंच का मार्जिन लेते हुए नीचे तक इसको बंद कर देंगे। ऐसे ही दूसरी तरफ भी हम फिटिंग कंप्लीट कर देंगे। यहाँ पर हमारी फिटिंग कंप्लीट हो जाएगी। अब इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर इसका कॉलर हमने कट करना होगा, तो एक पेपर फ्यूज़ का पीस ले लेंगे यहाँ पर और इस पेपर फ्यूज़ को डबल फोल्ड में यहाँ पर बिछा लेंगे। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर हमने 3 इंच की नेक की ब्रॉडनेस का निशान लगाना है। एक निशान यहाँ लगाएंगे 3 इंच की नेक की ब्रॉडनेस और इस पर हम स्ट्रेट मार्किंग कर लेंगे। ठीक, अब दोस्तों यहाँ पर कुर्ती ले लेंगे और कुर्ती का नेक रखेंगे डबल फोल्ड में इस तरीके से पकड़ के। इस निशान से हम बिल्कुल बैक पार्ट ये वाला मिलाते हुए रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर अब बस इस तरीके से बिछा कर रख लेंगे इसको, और जहाँ हमारा नेक कटा हुआ है इसकी बराबर ही निशान लगा लेंगे। और बस दोस्तों अब इस निशान से आगे की तरफ हमने 1-1 इंच की थोड़ी थोड़ी दूरी पर निशान लगा लेने हैं, यानी कि इसकी कॉलर की चौड़ाई रखेंगे हम बस 1 इंच। सबसे पहले हम अंदर वाले निशान पर कट करेंगे, उसके बाद में जो बाहर हमने 1 इंच का निशान लगाया है इस पर हमने इसकी कॉलर की कटिंग कर देनी है।
कॉलर यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा कट हो जाएगा। बस इसको अच्छे से कपड़े पे पेस्टिंग कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों जहाँ से हमने 2 कलियाँ निकाली थी, कपड़ा हमारे पास बचा हुआ है, इसको यहाँ पर 4 फोल्ड में ले लेंगे और जो भी हमारी स्लीव्स की लेंथ होगी सबसे पहले ऊपर लेंथ का निशान लगाएंगे। 17 स्लीव्स है हमारी, 1 इंच प्लस करके निशान लगाएंगे। इसी निशान से 3.5 इंच नीचे एक निशान और लगाएंगे और नीचे वाले निशान पर हमने स्ट्रेट मार्किंग कर देनी है। कुर्ती का मुड्ढा दोस्तों हमने कटिंग करा है 7 इंच पर, तो यहाँ पर सिंपली 1.5 इंच प्लस कर लेंगे, 8.5 इंच का निशान लगाएंगे। ऊपर वाले निशान से यहाँ पर हमने गोलाई बना देनी है। इसकी मोरी है 5 इंच, तो मोरी के अंदर भी हम 1.5 इंच प्लस कर लेंगे, 6.5 इंच का निशान लगाएंगे और यहाँ पर फुटे से स्ट्रेट मार्किंग कर लेंगे। इसी के ऊपर दोस्तों हमने यहाँ पर इसकी स्लीव्स भी कट कर देनी है। अच्छा दोस्तों, स्लीव्स का जो फ्रंट वाला हिस्सा है इसको हम लगभग आधे से 1.25 इंच गहरा करेंगे। तो यहाँ पर निशान लगा लेंगे पहले 1.25 इंच का। बस सिंपली यहाँ पर हमने इस तरीके से फ्रंट का मुड्ढा गहरा कर देना है। अब दोस्तों स्लीव्स के अंदर हमें एक रेड पट्टी लगानी है जरी वाली, तो यहाँ पर ये पट्टी लगाएंगे। उसके बाद में 5 इंच की मोरी रखते हुए स्लीव्स की फिटिंग कंप्लीट कर देंगे। चलते हैं मशीन पर। अब यहाँ पर कॉलर देख सकते हैं अच्छे से हमने चिपका लिया है। ये बाहरी वाली साइड से जो आधा इंच का मार्जिन है इसको फोल्ड करेंगे और इस पर सिलाई लगा लेंगे। ठीक है, बस यहाँ से जितना भी एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको थोड़ा थोड़ा यहाँ से कट कर देंगे। कॉलर हमारा यहाँ पर चिपक चुका है। उसके बाद में इसी के बराबर एक पीस ले लेंगे और इसी के ऊपर अच्छे से हमने कॉलर को रखना है और कॉलर की जो अंदर वाला किनारा है यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलाई लगा देनी है। ठीक है, उसके बाद में आधा इंच मार्जिन छोड़ के बाकी एक्स्ट्रा कपड़े को यहाँ से कट कर देंगे। अब इस कॉलर को हम इस तरीके से सीधी तरफ पलट कर और इस पर हम एक बार अच्छे से प्रेस कर लेंगे ताकि ये कॉलर हमारा अच्छे से बैठ जाए। प्रेस करने के बाद में यहाँ से हम थोड़ा सा मार्जिन एक्स्ट्रा लेंगे कॉलर से ताकि हमें अटैच करने में आसानी हो जाए। बाकी एक्स्ट्रा कपड़े को यहाँ से कट कर देंगे। उसके बाद में देख सकते हैं एक्स्ट्रा कपड़ा कट करने के बाद कॉलर को बराबर करके अच्छे से पकड़ लेंगे और इसके एक सेंटर में बिल्कुल कट लगा देंगे। ये कट दोस्तों हमारा जो बैक पार्ट है, बैक पार्ट की जो सेंटर वाला कली का जोड़ है उस पर ये कट आएगा। तो यहाँ पर हम नेक ले लेंगे और बैक पार्ट की कली के बिल्कुल सेंटर वाली कली पर ये कट रखेंगे और इस कट से ही हमने सिलाई को स्टार्ट करना है और एक साइड कॉलर को अटैच कर देंगे। ऐसे ही फिर हमने दूसरी साइड भी कॉलर को अटैच करना होगा। दोस्तों आधा आधा कॉलर करके हम अटैच करते हैं तो हमारा कॉलर एकदम इक्वल तरीके से अटैच हो जाता है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ये कॉलर हमारा अटैच हो चुका है। सेम पैटर्न से दूसरी तरफ अटैच कर लेंगे। उसके बाद में ये जो ठोका है हमारा इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे हम। ठीक है, पहले उल्टी तरफ ये, और ये जो हमारी लाल पट्टी लग रही है यहाँ से बिल्कुल एक चौक से निशान लगाएंगे इसके बराबर और इसी निशान पर इसका ठोका बना देंगे। एक पक्का करके यहाँ से निकाल लेंगे सिलाई को और बस थोड़ा सा मार्जिन इसके अंदर लेंगे, बाकी एक्स्ट्रा कपड़े को यहाँ से कट कर देंगे। ये बस ये जो मार्जिन बचा हमारा, इस मार्जिन का कोना हमने इस तरीके से फोल्ड करना है और इस कॉलर को सीधा कर लेना है। सेम पैटर्न से ही हमने कॉलर का दूसरा वाला जो ठोका है वो भी बना देना है। उसके बाद में जितना भी मार्जिन है कॉलर के अंदर चला जाएगा। कॉलर के बिल्कुल किनारे पर हमने सिलाई लगा करके कॉलर को बिल्कुल यहाँ पर कंप्लीट अटैच कर देना है। इस तरीके से ये कॉलर भी हमारा दोस्तों यहाँ पर अटैच हो जाएगा। देख सकते हैं एकदम फिनिशिंग के साथ कॉलर हमारा बैठ चुका है। अभी इस पर हमने प्रेस वगैरह भी नहीं करी है, बट कॉलर हमारा अच्छे से बैठा हुआ आया है। उसके बाद में दोस्तों हमने स्लीव्स इसकी यहाँ पर रेडी कर रखी है, तो स्लीव्स ले लेंगे। ये देख सकते हैं यहाँ पर स्लीव्स में हमने एक रेड कलर की पट्टी लगाई है। तो एक बार मुड्ढा नाप लेंगे। मुड्ढा हमारा बिल्कुल बराबर आ रहा है, बस नॉर्मली यहाँ पर स्लीव्स कुर्ती में। और तैयार होने के बाद दोस्तों ड्रेस हमारा कुछ इस तरीके से आ जाता है। अब यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों सेंटर से साइड में हमारा 4.5 इंच अंगरखा निकल कर आ रहा है। ठीक है, 4.5 इंच बढ़ती हमने आई, वही 2 कलियाँ हमारी सेंटर से आगे की तरफ बढ़ी हुई आई। इस तरीके से लूज फिट पेपलम हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। अच्छा दोस्तों, इसकी फिटिंग जो आएगी वो एपेक्स पॉइंट के नीचे आएगी, जैसा आपने वीडियो के शुरू में देखा है। सेम पैटर्न से उसी तरीके से आएगी ये एपेक्स, यानी कि चेस्ट से बिल्कुल फिट आएगी ये। और उसके बाद लूज़, यानी कि ये वेस्ट पॉइंट जो होता है कमर वाला, वहाँ तक इसकी फ़िटिंग नहीं आएगी। इसकी फ़िटिंग बिल्कुल एपेक्स पॉइंट से आएगी। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। ऐसे ही अच्छी सी वीडियो लेके दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।